करते हैं ना आज के हमारे टॉपिक में है द यूज ऑफ राइटिंग, द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट इन ए लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोइम अबाउट एनमरकर, वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक। मेनली हमें जो शहरी क्षेत्र के अंदर शहरी जीवन में जो लिखित जो एविडेंस मिल रहे हैं उनमें सुमेरियन जो पोइम्स हैं जो एनमरकर के बारे में बताती हैं, जो कि वहाँ का एक प्रमुख रूलर था, वहाँ से प्राप्त होती। इन मेसोपोटामिया ट्रेडिशन उरुक वाज अ सिटी पर एक्सलेंस ऑफन नॉन सिंपली एज द सिटी। उरुक जो शहर था वो बिल्कुल ही साधारण शहर के रूप में जाना है वो जाता है। एनमरकर इज एसोसिएटेड विद द organization of the first trade of Sumer. In the early day, the epics say trade was not known. Enmerkar wanted lapis lazuli and precious metal for the beautification of a city temple and sent his messenger out to get them from the chief of a very distant land called Erata. यानी कि एनमरकर जो था वो मेनली ट्रेड जो सिस्टम था उसके साथ में जुड़ा हुआ था, और शुरुआती दौर में जो लाजवर्द मणि है या फिर जो कीमती पत्थर हैं, ये सब चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर भेजी जाती थी। तो चीफ ऑफ ए वेरी डिस्टेंट लैंड कॉल्ड एराटा, और इनको क्या कहा जाता था? एराटा। द मैसेंजर हेडेड द वर्ड ऑफ द किंग। बाय नाइट ही वेंट जस्ट बाय द स्टार, बाय डे ही वुड go by heaven is sun divine. He had to go up into the mountain range and had to come down out of the mountain range. The people of Susa, एक सिटी का नाम, below the mountains saluted him like tiny mice. 5 mountain range, 6 mountain range, 7 mountain range he crossed. यानी कि इस तरह से एक जगह से दूसरे से तीसरे, इस तरह से पर्वत जो है वो लगातार वो पार कर रहे थे। The messenger could not get the chief of Erata to part with lapis lazuli or silver, and he had to make the long journey back and forth again and again. यानी कि लगातार अपनी जो जर्नी है उनको चलाता रहता था बार बार। Carrying threats and promise from the king of Uruk, उसने उरुक के राजा के साथ में क्या है? प्रोमिस, वादा कर रखा था। Ultimately the messenger grew weary of mouth. He got all the messages mixed up. Then Enmerkar formed a clay tablet in his hand and he wrote the word down. In those days, there had been no writing down of word on clay. Given the written tablet, the ruler of Erata examined the clay. They spoke word were nil. His face was frowning. He kept looking at the tablet. जो उसके हाथ में वो मिट्टी की बनी हुई पट्टिकाएं दी जाती वो उनको देखता और उससे संबंधित बातें वो करता। This should not be taken as the literal truth, but it can be inferred that in Mesopotamian understanding it was kingship that organized trade and writing. मेनली क्या है कि उसके ऊपर जो कुछ लिखा जाता था वो व्यापार और राजा से संबंधित है वो होता था। This poem also tells us that beside being a means of storing information and of sending messages affair, writing was seen as a sign of the superiority of Mesopotamian urban culture. जो उसके ऊपर जो साइन बने हुए थे मेनली वो मेसोपोटामियन की जो शहरी संस्कृति थी उससे संबंधित है वो होते थे। अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल एंड किंग। फ्रॉम 5000 BCE, settlements had begun to develop in southern Mesopotamia. The earliest city emerged from some of these settlements. These were of various kind. आज से 5000 साल पहले
दक्षिणी मेसोपोटामिया के अंदर शहरी जीवन जो है वो शुरू हो गया था। ये अलग अलग प्रकार के थे। दोज दैट ग्रेजुअली डेवलप अराउंड टेम्पल, कुछ एक तो ऐसे थे जिनके चारों ओर मंदिर थे। दोज दैट डेवलप एट सेंटर ऑफ ट्रेड, कुछ एक ऐसे थे जो व्यापारिक रूप से विकसित थे। एंड इम्पीरियल सिटी, और कुछ एक राजशाही शहर थे। यानी 3 प्रकार के शहर थे। इट इज सिटी ऑफ द फर्स्ट 2 काइंड दैट विल बी डिस्क्यूज हेयर। अर्ली सेटलर, देयर ओरिजिन आर अननोन, यानी कि जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। began to build and rebuild temple at selected spot in their village. The earliest known temple was small serene made of unbaked brick. शुरुआत के जो मंदिर वगैरह थे उनमें क्या है कि कच्ची ईंटें हो लगाई जाती। टेम्पल वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड, जो मंदिर होते थे वो अलग अलग देवताओं के घर होते थे, जैसे ऑफ द मून गॉड ऑफ उर, और द इन्नाना द गॉडेस ऑफ लव, यानी कि मून जो चंद्रमा जो देवता था उसको उर, और जो इन्नाना देवी उसको प्यार की देवी और लड़ाई की देवी कहा गया। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, टेम्पल बिकेम लार्जर ओवर टाइम। धीरे धीरे जो ईंटें है ना उनका जो काम है वो समय के अनुसार बढ़ता चला गया। विद सेवरल रूम अराउंड ओपन कोर्टयार्ड, काफ़ी ज़्यादा कमरे होते और एक खुला आंगन। Some of early one were possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of a god. यानी कि ये जो आम आदमी वो घर था ना उससे मंदिर जो है जो भगवान के घर थे वो बिल्कुल अलग थे। But themselves always had their outer wall going in and out at regular interval, which no ordinary building ever had. यानी कि जो इनके मंदिरों की दीवार बनाई जाती उनमें धीरे धीरे क्या होता गैप होता, लेकिन मेन जो घर बनाए जाते थे उनमें इस तरह का इंटरवल है वो नहीं मिलता था। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, भगवान मेन पूजा का केंद्र था। टू हिम और हर पीपल ब्रोट ग्रेन कार्ड फिश, मतलब ये चीज़ें वो उसके ऊपर चढ़ाते थे, अनाज दही मछली। ये अर्ली टेम्पल हैड थिक लेयर ऑफ फिश बोन। द गॉड वॉज ऑल्सो द थ्योरेटिकल ऑनर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड, मेनली सैद्धांतिक तौर पर भगवान को कृषि क्षेत्र का क्या माना जाता था, मालिक है वो माना जाता था। द फिशरीज एंड द हर्ड्स ऑफ ए लोकल कम्युनिटी इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रेसिंग ग्रेन ग्राइंडिंग स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ द वुलन क्लॉथ, ये काम है वो करते थे। वॉज ऑल्सो डन इन द टेम्पल, जैसे क्वेश्चन है जब मंदिर में क्या क्या काम होते थे तो हम ये लिख देंगे भाई कपड़े की बुनाई काम होता था, गेहूँ जो अनाज होता था उसके पीसने का काम होता था, कपड़ों को काटने बुनने का काम होता था, ये काम भी मंदिरों में होते थे। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट ए लेवल अबाउ द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट एंड कीपर ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन, प्लो एनिमल bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activity and became the main urban institution, but there was also another factor on the scene. In spite of natural fertility, agriculture was subject to hazards. The natural outlet, जैसे ये सब होने के बाद में भी कई बार कृषि जो है वो संकटों से घिर जाती थी। कारण द नेचुरल आउटलेट चैनल ऑफ द यूफ्रेट वुड हैव टू मच वाटर वन ईयर एंड फ्लड द क्रॉप। जो फ्रात जो रिवर होती थी ना उसमें कई बार क्या होता था पानी ज़्यादा होने की वजह से उसमें बाढ़ आ जाती। एंड समटाइम दे वुड चेंज कोर्स ऑल टूगेदर, कई बार वो अपना रास्ता भी चेंज कर लेती। As the archaeological record show, villages were periodically relocated in Mesopotamian history. तो इस तरह से कई बार क्या है कि गांव वगैरह है वो दोबारा से बसते थे। There were man-made problem as well, और कई बार आदमियों की बनाई हुई समस्या भी होती थी। Those who live in the upstream, जो लोग ऊपर रहते थे, stretch of a channel could divert so much water into their field,
दैट विलेज डाउन स्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर। जैसे कि ऊपर के जो लोग थे पहाड़ों में जो रहते थे या जो अपर लैंड पे जो रहते थे वो क्या करते, पानी की धारा को अपनी तरफ मोड़ लेते, तो नीचे के रीजन में पानी है वो आता ही नहीं। इसलिए भी एग्रीकल्चर है वो हजार्ड से रिलेटेड थी, यानी कि प्रॉब्लम है वो फेस करती थी। और दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर स्ट्रेच ऑफ द चैनल। और कई बार ये भी होता कि जो सिल्ट यानी गाद वगैरह गारा जो होती थी वो धीरे धीरे ज़्यादा भर जाती, लोग उसको साफ नहीं करते, तो जिससे क्या होता, ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन, और इस तरह से पानी का बहाव है वो रुक जाता। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सा रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। और इस तरह से पानी और भूमि के लिए आपस में उनमें झगड़ा है वो चलता रहता था। When there was continuous warfare in a region, लगातार यहाँ पर लड़ाई अभी चलती रहती थी इस क्षेत्र में। Those chiefs who had been successful in war could oblige their follower by distributing the loot and could take prisoners from the defeated group to employ as their guards or servant. So they could increase their influence and clout. यानी कि जो भी कैंडिडेट जो मुखिया होते थे वो सारे के सारे अपने जो भी लूट वगैरह होती थी उसको बांट लेते, अपराधियों को पकड़ लेते, और इस तरह से क्या होता कि धीरे धीरे उनका जो सिस्टम है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता। सच वॉर लीडर्स हाउएवर वुड बी हियर टुडे एंड गॉन टुमारो until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institution or practice. In time, victorious chief began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community's temple. जो बूटी यानी कि लूट में जो मिला हुआ मैटर होता था ना वो भगवान को अर्पित करते वो, और समुदाय के लिए अच्छे अच्छे मंदिर है वो बनवाते। They would send men out to fetch fine stone and metal for the benefit of the god and community, and organize the distribution of temple wealth in an efficient way by according for things that came in and went out. As the poem about Enmerkar show, this gave the king high status and the authority to command the community. यानी कि जो पोइम हैनमरकर वाली उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि किस तरह से लोग है वो जो राजा होता था वो अपने स्टेटस को अप है वो करता था। वी कैन इमेज ए म्यूचुअली रेनफोर्सिंग साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। We can image a mutual reinforced cycle of development in which leader encourage the settlement of village close to themselves to be able to rapidly get an army together. Beside, people would be safe living in close proximity to one another. At Uruk, one of the earliest temple towns, we find depiction of armored hero and their victim. मेनली हम इसके अंदर जो उस टाइम के मंदिर थे या जो उस टाइम के जो विक्टिम होते थे या जो हीरो होते थे उनके बारे में भी केयरफुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैव शो दैट अराउंड 3000 BC when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectare. उरुक जो उस टाइम पर क्या है 250 हेक्टेयर के आसपास फैला हुआ था। ट्वाइस ए लार्ज एज मोहनजोदड़ो वुड बी लेटर सेंचुरी, मोहनजोदड़ो से लगभग दुगुना था। डजन ऑफ स्मॉल विलेज वर डेजर्टेड, दर्जनों गांव कैसे थे, बिल्कुल रेगिस्तान के थे। देयर हैड बीन ए मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट significantly. Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. उरुक जो है वहाँ पे एक मतलब रक्षात्मक दीवार भी बनी हुई थी। The site was continuously occupied from about 4200 BC to about 400 C.
At about 2800 BC, it had expanded to 400 hectare. जहाँ ये सिटी 250 हेक्टेयर के आसपास था, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन जो बढ़ती गई, ये 400 हेक्टेयर में फैल गया. War, captive and local people were put to work for the temple or directly for the ruler. लोग जो वहाँ के थे वो सब राजा के लिए काम करते और मंदिरों में वर्क वगैरह है वो किए जाते. दिस रेदर देन एग्रीकल्चर टैक्स वॉज कंपल्सरी. कृषि के ऊपर जो टैक्स है ना भाई वो बहुत ही जरूरी था, कंपल्सरी था. दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशन. मेनली लोगों को पैसे देके क्या मिलता था, पैसे मिलते थे और राशन भी मिलता था. Hundreds of ration lists have been found which give against people name the quantity of grain, cloth or oil allotted to them. बहुत से लोग थे, उनके राशन से संबंधित लिस्ट मिली हैं जिनको भाई कपड़े मिलते थे, अनाज भी मिलता था, तेल भी मिलता था, ये चीज़ें मिलती थी. It has been estimated that one of the temple took 1500 मैन वर्किंग 10 आवर ए डे 5 ईयर टू बिल्ड. हमें एक मंदिर का भी उदाहरण मिलता है जिसमें 1500 से ज़्यादा जो लोगों ने काम किया, 10 घंटे डेली काम करते और 5 साल में इसको क्या कर दिया, बना दिया था. विद रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फेच स्टोन और मेटल और टू कम एंड मेक ब्रिक और ले द ब्रिक फॉर ए टेम्पल और एल्स टू गो टू ए डिस्टेंट कंट्री टू फेच सुटेबल मटेरियल. मंदिरों के अंदर जो मटेरियल यूज होता था वो दूर देशों से भी मंगवाया है वो जाता था, अच्छा जो होता था वो. देयर वर ऑल्सो टेक्निकल एडवांस एट उरुक अराउंड 3000 BC. 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक में तकनीकी भी काफ़ी क्या था, चेंजमेंट था. ब्रॉन्ज टूल केम इन टू यूज फॉर वेरियस क्राफ्ट. आर्किटेक्ट लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम. There being no suitable wood to bear the weight of the roof of large hall. Hundreds of people were put to work at making and baking clay. काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ईंटों को पकाने का, उनको बनाने का काम करते थे. Corn that could be pushed into temple wall. पेंटेड इन डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों से उसको पेंट है वो किया जाता. क्रिएटिंग ए कलरफुल मोसिक, और उसको बहुत ही रंग बिरंगी जो उसका जो मोसिक होता था उसको सजाया जाता. इन स्कल्पचर देयर वर सुपर्ब अचीवमेंट नॉट इन ईजीली अवेलेबल क्ले बट इन इम्पोर्टेड स्टोन. मतलब जो बाहर से जो पत्थर मंगवाए जाते थे उनसे इसको क्या करते, सजाते. एंड देन देयर वॉज ए टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इज एप्रोप्रिएट टू एन अर्बन इकोनॉमी. द पोटर व्हील. इन द लॉन्ग रन द व्हील एनेबल ए पोटर वर्कशॉप टू मास प्रोड्यूस डजन ऑफ सिमिलर पॉट्स एट ए टाइम. काफ़ी ज़्यादा हमें पहिए वगैरह उसके भी हमें एविडेंस वो मिले. लाइफ इन द सिटी. What we have seen is that a ruling elite had emerged. A small section of society had a major share of the wealth. Nothing make this fact as clear as the enormous reach. This is jewelry, gold, vessels, wooden, musical instrument, inlaid with the white shell and lapis lazuli. Ceremonial daggers of gold etc. buried with some king and queen at Ur, but what of the ordinary people. यानी कि जो राजा, जैसे कि बहुत सी ऐसी कब्रें मिली, ब्यूरियल्स मिले जिसके साथ में हमें सोना, चांदी और ज़्यादा प्रीसियस मेटल ये सब चीज़ें अवेलेबल है वो हुई है, लेकिन आम आदमी साथ में क्या था. वी नाउ फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट डिस्प्यूट इनहेरिटेंस material etc. That in Mesopotamian society the nuclear family was the norm, although a married son and his family often resided with his parents. मेनली हमें इस सिस्टम में मिला कि जो उस टाइम शादीशुदा जो बच्चे होते थे अपने पेरेंट्स के साथ
द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, पिता का उसका मुखिया होता था। वी नो ए लिटल अबाउट द प्रोसीडर्स फॉर मैरिज, ए डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी, अपनी मर्जी से वो शादी कर सकते थे। द ब्रीड्स पेरेंट्स गिविंग देयर कंसर्न टू द मैरिज, देन ए गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू ब्रीड्स, यानी कुछ टाइम पर जो लोग होते थे शादी में उनको सामान मिलता था, उसके ऊपर उनका पूरा अधिकार होता था। पीपल व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टी, जो गिफ्ट होते थे दोनों पार्टी उनको एक्सचेंज है वो करती थी, वो उसको देते वो उसको देते। Who had together and made offering in a temple. When her mother-in-law came to fetch her, the bride was given her share of the inheritance by her father. The father house heads field etc were inherited by the son. जो पिता के जितनी भी जो चीज़ें होती थी ना भाई, वो सारी की सारी क्या होती थी, उसके नाम होती थी। Let's look at Ur, one of the earliest city to have been excavated. Ur was known, whose ordinary house were systematically excavated in the 1930. उर के बारे में हम जानते हैं 1930 में इसकी खोज हुई। Narrow winding street indicate that wheel carts could not have reached many of the house. यानी कि उर कैसा था, एक टेक्निकल तरीके से बसाया हुआ शहर नहीं था, बिल्कुल भीड़ी गलियाँ थी जहाँ पर क्या होता था, जो भी पहिए वाले व्हीकल होते थे वो नहीं जा पाते थे। Sack of grain and firewood would have arrived on donkey back, और कोई भी सामान होता था वो गधे की पीठ पर लाद के ले जाओ भाई। Narrow winding street and the irregular shape of house plot also indicate an absence of town planning. जो इस तरह की जो चीज़ें थी ना, वो हमें ये दर्शाती थी कि भाई यहाँ पर टाउन प्लानिंग है वो नहीं थी। There were no street drain of a kind we find in contemporary Mohenjo-daro. Drain and clay pipe were instead found in the inner courtyard of the Ur house, and it is channeled by the drain pipe into some in the inner courtyard. यानी कि जो छतों का जो पानी होता था ना, वो सारा भी घर के अंदर ही जाता था और उसके बाद में वो पाइपों से बाहर आता। This would have a way of preventing the unpaved street from becoming excessively slushy after a downpour. Yet people seem to have swept all their household refuse into the street to the trodden underfoot. जो भी अपना अंदर का कूड़ा कचरा होता था ना, वो सब क्या करते हो, घरों के सामने बाहर फेंक देते। तो क्या होता है इसे, दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज, जिससे सामने का जो गलियारे का होता था ऊपर बढ़ जाता वो। एंड ऑल टाइम द देयर थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउसेज एंड ऑल्सो वी रेज सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर द रेन। जो बारिश होती तो वो पानी घरों का अंदर का बाहर नहीं निकल पाता। लाइट केम इनटू द रूम नॉट फ्रॉम विंडो बट फ्रॉम डोरवे ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड। प्रकाश के लिए क्या थी, कोई खिड़कियां नहीं थी, दरवाजों से आता था और दरवाजे भी आंगन की साइड ही खुलते थे। दिस वुड ऑल्सो हैव गिवन फैमिली देयर प्राइवेसी, शायद ही इसलिए क्या होगा कि वो अपने परिवार की गोपनीयता रखना चाहते थे। देयर वर सुपरस्टिशियस अबाउट हाउस, वो अंधविश्वासी भी थे अपने घरों के प्रति। रिकॉर्डेड इन ओमान टैबलेट, ओमान से जो हमें टैबलेट मिली है ना भाई, एट उर ए रेज थ्रेशोल्ड ब्रोट वेल्थ, ए फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। मतलब एक दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलना चाहिए। बट इफ द मेन वुडन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवर्ड द वाइफ वुड बी टॉर्न टू हर हस्बैंड। और अगर किसी घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो उसकी पत्नी उसके लिए क्या है, बहुत बड़ा सरदर्द है। There was a town cemetery at Ur which the grave of royalty and common have been found, but a few individuals were found buried under the floor of ordinary house. कई हमें मतलब ब्यूरियल्स भी मिले हैं, कुछ आम आदमियों के मिले हैं और कुछ बड़े भी मिले हैं। तो ये भाई आज के इस टॉपिक में था।